साउंड कोई नहीं आ रहा, मीडिया, अलार्म, रिंग वॉल्यूम, नोटिफिकेशन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। इस सेट पहले आगे किसी को दिया हुआ था, कस्टमर वापस लेकर आया है। तो मैंने इसके पहले ही खोल दिए हैं, वीडियो के अंदर टाइम बचा रहे हैं। सबसे पहले इसका रिंगर चेक कर लेते हैं। रिंगर के अंदर बीप आ रही है, ओके है। यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करते हैं, यहाँ पर आ रहा है 410, यहाँ पर भी 412-10 आ रहा है। मतलब रिंगर आईसी से यहाँ तक स्पीकर आउट तक ओके है। अगर यहाँ पर आ रहा है तो फिर इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं है, ये इसकी रिंगर आईसी है। नॉर्मली ये सेट कहीं वाटर डैमेज वगैरह तो लग नहीं रहा है, तो ऐसे तो प्रॉब्लम हुई नहीं है। प्रॉब्लम होने का रीज़न तो कोई और है इसका, देख लेते हैं क्या है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसका मतलब है रिंगर आईसी से तो आगे का ट्रैक तो ओके है। अब रिंगर आईसी को वर्क करने के लिए मेन वोल्टेज वगैरह चाहिए। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इन सारे कैपेसिटरों पर। इसका मतलब है यहाँ से कुछ ओपन वगैरह तो है नहीं। रिंगर आईसी वर्क करने के लिए एक तो वोल्टेज चाहिए इसको, और शेड चालू हो गया, इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज आ जाना चाहिए। शेड चालू होते ही यहाँ पर वोल्टेज शो करना जरूरी है। देखते हैं इसके कौन सा, ये 4.4 वोल्ट आ रहा है। मिडिल वाले कैपेसिटर पर 4.4 वोल्ट आ रहा है, मतलब सप्लाई तो इसको प्रॉपर मिल रही है। फिर भी आईसी वर्क नहीं कर रही है। आईसी वर्क करने के लिए अब इसको क्या क्या चाहिए, मीटर को वापस कंटिन्यूटी रेंज के अंदर लगाते हैं। अभी चेक करते हैं। थ्रेड प्रोब को ग्राउंड करते हैं। अभी ये रेजिस्टेंस है। अभी इस आईसी को वर्क करने के लिए इसको जो पावर से प्राइमरी वोल्टेज मिलता है, सिग्नल होता है जो कि वीक सिग्नल होता है रिंगर को वर्क करने के लिए, तो वो वोल्टेज जो सिग्नल होता है वो ये रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस लेकर आती है। इसमें एक ये है, ये ग्राउंड तो है, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। और इस रेजिस्टेंस पर भी आनी चाहिए, इस पर तो 311 के समथिंग आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही। तो फिर इस पीसीबी को चेक कर लेते हैं। इस कनेक्टर से आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी 7 नंबर और 8 नंबर पिन होती है, वो इसकी सप्लाई के लिए होती है। पहले वैसे मैंने इसको पहले डायग्नोस किया है, 7 नंबर और 8 नंबर पिन होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी आ रही है, इसी रेजिस्टेंस पर वैल्यू नहीं आ रही थी, इस पर तो आ रही थी, बट इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी आ रही है, दोनों ट्रैक पास में है। एक 7 नंबर है और एक 8 नंबर है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसके अंदर फोल्डर का जो वे है। फोल्डर से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फोल्डर से दिक्कत होगी तो फिर इसका 5 नंबर ट्रैक है शायद तक। ये देखो 5 नंबर पर बीप आ रही है। यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, बाकी यहाँ से कंटिन्यूटी बीप आ रही है, मतलब फोल्डर की लाइन भी ओके है। और 6 नंबर ठीक है, यहाँ से वो तो ओके है। अब चेक करना है इस कनेक्टर पे कहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें 1 2 3 4 नंबर पिन ग्राउंड है। 1 2 3 4 और 5 नंबर, सॉरी 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पिन है जो कि उस रेजिस्टेंस पर वैल्यू नहीं आ रही थी, वहाँ से कनेक्टेड है। इस पर यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। 6 नंबर पिन है, वो 307 रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये दोनों ट्रैक पास में 5 नंबर और 6 नंबर।
यहाँ पर भी नहीं आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब है ये 6357 MRV इसकी पावर लगी हुई है, जहाँ से ये वोल्टेज आउट होते हैं, सिग्नल आउट होता है। सिग्नल 6357 MRV से ये दो रेजिस्टेंस है, ये और ये, यहाँ से इन ये 0 ओम की रेजिस्टेंस, अच्छा वो ये एक रेजिस्टेंस की है ही नहीं, वो नहीं है, वो यही है। तो फॉल्ट तो इधर ही है। यहाँ पर 307 आ रहा है और यहाँ पर भी 307 6-7 आ रहा है। यहाँ पर कम बता रहा है, वो अभी कनेक्टेड नहीं है पिन, तो मतलब ये पावर तो ओके है, इन रेजिस्टेंसों पर भी वैल्यू आ रही है। फिर दिक्कत कहाँ है? फिर दिक्कत है इसमें ये कंपोनेंट है, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से, मतलब इसको कहीं कोई मिलता है क्या रेजिस्टेंस वगैरह। ये 5 नंबर पिन है और ये 5 नंबर पिन से यहाँ पर वैल्यू अगर आ रही है तो फिर मैं करता हूँ इसको बाईपास। ये बहुत माइक्रो कंपोनेंट है, मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर सोल्ड कर लेता हूँ। मैंने जो कंपोनेंट था उसको बाईपास कर दिया। यहाँ पर 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो आप इसको सीधे जंपर भी कर सकते हैं। मैं वापस कनेक्टर लगा करके चेक करता हूँ उसके अंदर रेजिस्टेंस आया या नहीं आया। इस रेजिस्टेंस पर ही नहीं आ रहा था, ये अभी तक भी नहीं आया। एक में आ रहा है और एक में नहीं आ रहा है, फिर दिक्कत कहाँ से है? यहाँ पर नहीं आया है तो इसका मतलब यही है कि अब तक फिर भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम और है। यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, तो फिर उस रेजिस्टेंस जो कि ओपन हुई है वहाँ से जंपर डायरेक्ट इस कनेक्टर पे दे देता हूँ। ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर था नहीं, वो एक्चुअली में यहाँ से बर्न होकर के निकला है, किसी ने निकाला नहीं है, ये जल गया यहाँ से। मैं इसको यहाँ से संपर्क तो कर लिया है, पीछे और इस कनेक्टर पर करना वो मैं कर देता हूँ।
5 नंबर जो रेजिस्टेंस नहीं आ रहा था उसके पिन नंबर 5 ही था। इस कनेक्टर के नीचे से 5 नंबर पिन है। वैसे तो मेरे को पता है नहीं कि कहाँ से चालू होगा, क्योंकि कोई सर्किट डायग्राम तो मेरे पास है नहीं, लेकिन वो पिन कौन सी है बाकी आपको ध्यान में आपके समझ में आ जाए उस हिसाब से मैंने नीचे से 5 नंबर बोला है। इसको यहाँ पर जंपर तो कर दिया 5 नंबर पिन पर। 1 2 3 4 5। इसको टेप लगा के कवर कर देता हूँ ताकि कोई शॉर्टिंग ना हो। अगर वीडियो के अंदर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ से इस कनेक्टर के निचले सिरे से 5 नंबर और 6 नंबर पिन, वो दोनों रिंगर आईसी को वर्क करने के लिए जो प्राइमरी सिग्नल मिलता है, वीक सिग्नल होता है, 1.5 वोल्ट के समथिंग उसके अंदर वोल्टेज आता है अगर हॉट टेस्टिंग करते हैं तो। और रेजिस्टेंस वैल्यू के अंदर यहाँ पर 300 से प्लस रेजिस्टेंस 100 होनी चाहिए। वो 5 नंबर और 6 नंबर पिन है नीचे से, आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस तो इसके अंदर क्लियर दिख नहीं पा रहा होगा। अभी मैं देखता हूँ उसका रेजिस्टेंस आया या नहीं आया। ये वही रेजिस्टेंस थी इस पर कि नहीं आ रहा था, अभी यहाँ पर भी आ गया है और यहाँ पर पहले आ रहा था। अब एक बार चेक कर लेते हैं दोनों के अंदर कोई शॉर्टिंग, तो वो माइक्रो शॉर्टिंग भी इसकी वजह से कहीं कोई शॉर्टिंग तो ना है। कोई शॉर्टिंग नहीं है। मैंने जंपर वायर वगैरह सब कुछ ढंग से कवर हुआ है नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ लग रहा है कि नट के अंदर पड़ेगा, नट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको लगा देते हैं जिससे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, अभी तक सही आ रहा है। इस फिंगर पैकेज है वो उसको मैं इंस्टॉल करता हूँ इसके ऊपर। ठीक है।